हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। स्तंभ एक में प्लांट को स्तंभ दो में उनकी कोटि से मिलान कीजिए। उचित विकल्प को चिन्हित करें। स्तंभ एक में हमें टी हाफ और सांद्रण के मध्य ग्राफ दिया गया है। अर्धायुकाल व सांद्रण के मध्य ग्राफ। बी में हमें अर्धायुकाल व सांद्रण के मध्य ग्राफ दिया गया है। विकल्प सी में हमें अर्धायुकाल टी हाफ व 1 सांद्रण के मध्य ग्राफ दिया है। और डी में हमें टी हाफ अर्थात अर्धायुकाल व 1 सांद्रण की स्क्वायर में ग्राफ दिया है। स्तंभ दो में हमें कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि व तृतीय कोटि दी गई है। यहाँ पर अर्धायुकाल का सांद्रता के साथ जो दिए गए ग्राफ हैं उनको सही कोटि के साथ सम्मिलित करना है। हमें 4 विकल्प ए बी सी डी दिए गए हैं। तो मुख्य अवधारणा दर नियम से हम किसी अभिक्रिया कोटि के लिए अभिक्रिया नियम निकालते हैं। तो दर R बराबर होता है माइनस dA/dt और कोटि के संदर्भ में R बराबर होता है KA⁴x। dA/dt बराबर KA⁴x से हम अभिक्रिया नियम निकालते हैं लॉग के माध्यम से, जिससे dA/A यहाँ पर x बराबर होता है माइनस k dt। जब इनका समाकलन किया जाता है 0 से t तक समाकलन किया जाता है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए x बराबर होता है 0। और यहाँ से जब x का मान 0 रखते हैं और dA का जब समाकलन किया जाता है तो समीकरण होता है AT बराबर A0 माइनस KT। तो दर समीकरण आता है AT बराबर A0 माइनस KT। यहाँ पर हमें अर्धायुकाल निकालना है। तो T हाफ अर्धायुकाल वह समय होता है जिस पर अभिक्रिया की सांद्रता AT बराबर A0/2 रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की तुलना में आधी रह जाती है, वह समय अर्धायुकाल कहलाता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जब अर्धायुकाल निकालते हैं तो AT के स्थान पर होगा A0/2 बराबर A0 माइनस K और T वह समय हो जाएगा T हाफ अर्थात T अर्धायुकाल। यहाँ से जब इसको हल करते हैं तो T हाफ बराबर होगा A0/2K। तो T हाफ बराबर आता है A0/2K। जब T हाफ व A0 के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, T हाफ व A0 के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो हमें T हाफ y एक्सिस पर T हाफ और x एक्स पर सांद्रता A के मध्य ग्राफ निरूपित करते हैं। तो एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर T0 और A0 समानुपाती हैं, तो एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन dA/A, क्योंकि A⁴1 से dA/A बराबर माइनस K समाकलन dt 0 से t तक समाकलन किया जाता है। तो जो दर समीकरण प्राप्त होती है वह इस प्रकार है ln AT माइनस ln A0 बराबर माइनस KT, जिसे ln AT
ln AT बराबर होता है ln A0 माइनस KT। यह दर समीकरण होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। और अर्धायुकाल वह समय होता है जब सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की तुलना में आधी रह जाती है, तो वह समय अर्धायुकाल कहलाता है। जब AT बराबर हो जाता है A0/2, तो वह समय अर्धायुकाल होता है। जब यहाँ पर AT के स्थान पर A0/2 रखते हैं तो ln A0/2 बराबर ln A0 माइनस KT। तो ln A0/2 और माइनस ln A0 बराबर माइनस KT से जब हम यहाँ पर t जो होगा वो t हाफ होगा, और इस प्रकार t हाफ की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 0.693 अपॉन k, 0.693 अपॉन k, या फिर 0.693 के स्थान पर हम लिख सकते हैं ln2, क्योंकि ln2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन k। तो जब सांद्रता व समय अर्थात अर्धायुकाल के मध्य ग्राफ निरूपित किया जाता है, तो सांद्रता A और यहाँ पर t हाफ के मध्य ग्राफ निरूपित करते हैं। तो इस समीकरण से हम देखते हैं कि t हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन k अर्थात ln2 अपॉन k। तो सांद्रता पर अर्धायुकाल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि A में परिवर्तन के साथ t हाफ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए t हाफ व सांद्रता के मध्य ग्राफ होता है। तीसरा हमारे पास है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि हो गया प्रथम कोटि, अब है द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए x का मान होता है 2, जिससे समाकलन dA अपॉन A की स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ से 0 से t के लिए समाकलन करते हैं, और माइनस k समाकलन dt, 0 से t तक समाकलन किया जाता है। तो 1 अपॉन A स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस 1 अपॉन A। तो यहाँ से 0 से t के मध्य जब लिमिट रखते हैं तो 1 अपॉन AT का मान निकल कर आता है। 1 अपॉन AT बराबर होता है 1 अपॉन A0 प्लस KT। 1 अपॉन A0 प्लस KT हमारे लिए दर समीकरण निकल कर आती है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। जब t हाफ वह समय होता है जब AT का मान AT बराबर होता है A0/2, तो वह समय अर्धायुकाल कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में जब AT के स्थान पर A0/2 रखते हैं तो 2 अपॉन A0 बराबर 1 अपॉन A0 प्लस KT हाफ। तो यहाँ से t अर्धायुकाल बराबर होगा 1 अपॉन k A0। तो अर्थात प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, t हाफ प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम t हाफ व k A0 के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर A0 का मान बढ़ने से t हाफ का मान कम होता है। अगर 1 अपॉन A0 का मान के साथ ग्राफ खींचते हैं तो 1 अपॉन A0 का मान बढ़ने से t हाफ के मान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम t हाफ अर्धायुकाल y एक्सिस पर और यहाँ पर 1 अपॉन A0 लेते हैं, जिससे हमें सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है, जहाँ पर 1 अपॉन A0 व t हाफ के मध्य ग्राफ खींचा जाता है और k ढाल को निरूपित करते हैं। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल व सांद्रता के मध्य ग्राफ इस प्रकार से होगा। अगला है तृतीय कोटि अभिक्रिया। तो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए x का मान होता है 3, और x के मान 3 के लिए जब हम दर समीकरण के माध्यम से
माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर के ए की पावर 3 होता है। यहाँ से हम समाकलन डी ए अपॉन A3 0 से t तक समाकलन करते हैं बराबर माइनस के डी टी का समाकलन 0 से t करते हैं तो हमें dA अपॉन A3 के समाकलन से 1 अपॉन जब हल करते हैं तो 1 अपॉन 2AT स्क्वायर बराबर प्राप्त होता है 1 अपॉन 2A0 स्क्वायर प्लस KT। तो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए हमें दर समीकरण प्राप्त होती है 1 अपॉन 2AT स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2A0 स्क्वायर प्लस KT। तो T हाफ की बात करते हैं तो T हाफ वह समय जब AT बराबर हो A0/2। तो AT के स्थान पर A0/2 रखने से हमें T हाफ की वैल्यू प्राप्त होती है। T हाफ होगा 3/2 के A0 स्क्वायर। T हाफ बराबर 3/2 के A0 स्क्वायर प्राप्त होता है। जब हम ग्राफ निरूपित करते हैं T हाफ व 1 अपॉन A स्क्वायर के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। तो इस प्रकार T हाफ y एक्सिस पर T हाफ लेते हैं और x एक्सिस पर 1 अपॉन A स्क्वायर के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। तो एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। क्योंकि 1 अपॉन A स्क्वायर का मान बढ़ने से T हाफ का मान में वृद्धि होती है। अगर यहाँ पर T हाफ व A स्क्वायर के मध्य ग्राफ खींचा जाता तो व्युत्क्रमानुपाती होता और ढाल ऋणात्मक होती। तो यहाँ पर ढाल धनात्मक होगी। तो विकल्प में देखते हैं। विकल्प में हमें T हाफ व सांद्रता के मध्य ग्राफ दिया गया है। T हाफ व सांद्रता के मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है जिसका ढाल धनात्मक होता है, जो कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में T हाफ बराबर होता है A0/2 के। तो यहाँ पर A0 के समानुपाती है तो अभिक्रिया शून्य कोटि। पर दूसरा हमें T हाफ व सांद्रता के मध्य ग्राफ दिया गया है जिसमें सांद्रता में परिवर्तन पर T हाफ में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात T हाफ बराबर ln2/k। यह प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए होता है। तीसरा हमें T हाफ व 1 सांद्रता के मध्य ग्राफ दिया गया है जो कि एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। जब हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ खींचते हैं तो T हाफ हमें प्राप्त होता है 1 अपॉन के A0। तो यह एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया का ग्राफ होगा। इसी प्रकार से अंतिम ग्राफ हमें 1 अपॉन सांद्रता की स्क्वायर व T हाफ के मध्य दिया गया है। तो तृतीय कोटि अभिक्रिया में T हाफ बराबर होता है 3/2 के A स्क्वायर के। तो जहां पर 1 अपॉन A स्क्वायर के मध्य हम जब ढाल वक्र खींचते हैं तो हमें धनात्मक वक्र प्राप्त होता है। तो इस प्रकार A शून्य कोटि के साथ तो A का सुमेलन 1 से, B प्रथम कोटि तो B का सुमेलन 2 से, C द्वितीय कोटि तो C का सुमेलन 3 से और D तृतीय कोटि तो D का सुमेलन 4 से। A 1 से, B 2 से, C 3 से और D 4 से। तो हमारा सही विकल्प होगा B। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।